अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, सही मुस्लिम के मुक़दमे का आखिरी बाब चल रहा है, बाब सिहतिल एहतजाज बिल हदीसिल मौनन। बात यहाँ तक आई थी कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जमहूर के मौक़िफ़ की जो तायीद की थी और कहा था कि अगर रावी और मरवी हो एक ज़माना के हों, लिक़ा मुमकिन हो, रावी मुदल्लिस न हो और वो रिवायत करे आन के ज़रिया, तो उसको महमूल करेंगे इत्तिसाल और सिमा पर। इसके बरख़िलाफ़ अली इब्न मदीनी वग़ैरह का कहना यह था कि चूँकि रुवात व रिजाल बहुत सी अहादीस को बयान करते हैं इरसाल के साथ और हदीस मुरसल हुज्जत नहीं होती है, लिहाजा रावी और मरवी हो अगर एक ज़माना के हों, लिक़ा मुमकिन हो, रावी मुदल्लिस न हो, तो इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक शर्त ये भी है कि रावी मरवी हो की मुलाकात कम अज़ कम एक बार या उससे ज़्यादा हुई हो। तो एक बार अगर सबूत लिक़ा हो गया तो ये ज़न्न गालिब हो जाता है कि रावी मरवी हो की मुलाकात उन तमाम मरवियात में हुई होगी। इमाम मुस्लिम ने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि अगर किसी एक रवायत में रावी मरवी अनहु की मुलाकात का सबूत है तो उस हद तक तो मुत्तसिल मानिए, लेकिन जिन रवायात में रावी मरवी अनहु के दरमियान माज़ इम्कान लिक़ा है, रावी मुदल्लिस नहीं है, सबूत लिक़ा नहीं है, तो अली इब्न मदीनी वग़ैरह को उसे मुरसल मानना चाहिए, लेकिन वो मुरसल नहीं मानते हैं, माज़ ज़न्न गालिब की बुनियाद पर उसको मुत्तसिल करार देते हैं। तो इमाम मुस्लिम ने ये बात कही थी कि फिर यही ज़न्न गालिब का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाएगा कि रावी मरवी अनहु अगर एक ज़माना के हैं, लिक़ा मुमकिन है, रावी मुदल्लिस नहीं है, इस बात का ज़न्न गालिब है कि रावी ने मुलाकात की होगी तभी रवायत की होगी, ये बात आई थी। और फिर इमाम मुस्लिम ने इसकी मिसालें भी ज़िक्र की थी कि रुवात व रिजाल में ये बात आम है कि एक रावी जैसे ज़ैद खालिद से बराह रास्त रवायत कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ैद ने वो रवायत बकर से सुनी है और बकर ने खालिद से सुनी है, लेकिन ज़ैद बकर का वास्ता हज़फ कर देता है, यानी कभी रावी नुज़ूल इख्तियार करते हुए अपने असल शेख का जिक्र करता है और कभी उलू फ़ी सनद का लिहाज रखते हुए वो असल शेख को छोड़ करके उसके शेख का जिक्र कर देता है। तो ये सिलसिला ज़ख़ीरे अहादीस में है, लिहाजा और इन तमाम अहादीस को मुहद्दिसीन दुरुस्त करार देते हैं, मुत्तसिल करार देते हैं इसी ज़न्न गालिब की बुनियाद पर कि हो सकता है कि उस रावी ने जैसे ज़ैद ने बकर से भी सुना हो और ज़ैद ने खालिद से भी सुना हो, तो कभी ज़ैद बकर से रवायत करता है, बकर खालिद से, और कभी ज़ैद डायरेक्ट खालिद से रवायत करता है। तो ये ज़न्न गालिब है कि ज़ैद की मुलाकात खालिद से हुई होगी। असल में मैंने बताया था कि दीनी दुनियावी उमूर मामलात का दारोमदार ज़न्न गालिब पर है। अगर ज़न्न गालिब का एतबार न किया जाए तो किसी का बाप होना, किसी का बेटा होना मशकूक हो जाएगा, दुनिया के सारे कारोबार मुअत्तल हो जाएंगे। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह कुछ और मिसालें दे रहे हैं जो मैंने बात जिक्र की थी। इमाम मुस्लिम कहते हैं
वमा कुलना मिन हाज़ा मौजूदुन फ़िल हदीस मुस्तफ़ीज़ुन मिन फ़िल सिक़ातिल मुहद्दिसीन व अइम्मति अहलिल इल्म व सनज़कुरु मिन रवायातिहिम अला जिहति अल्लती ज़करना अददन युस्तदल्लु बिहा अला अक्सर मिन्हा इंशाअल्लाह ताला। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जो बात हमने कही है इस सिलसिले में ये हदीस में मौजूद है, मशहूर है। सिक़ा मुहद्दिसीन और अइम्मे अहले इल्म के अमल से, यानी ये चीज़ मौजूद है कि सिक़ा मुहद्दिसीन और अइम्मे अहले इल्म ऐसा करते हैं कि किसी सिक़ा मुहद्दिस ने एक रवायत अपने शेख से सुनी और वो शेख अपने शेख से रवायत करते हैं, और ऐसा होता है कभी कभी वो सिक़ा मुहद्दिस अपने शेख से भी रवायत करता है और अपने शेख से भी रवायत करता है। तो कभी कभी नुज़ूल इख्तियार करते हुए मुहद्दिसीन अपने शेख का फिर शेख के शेख का जिक्र करते हैं, और कभी उलू इख्तियार करते हुए उलू फिस सनद अपने शेख को हज़फ कर देते हैं, डायरेक्ट अपने शेख के शेख से रवायत करते हैं। तो ये ज़न्न गालिब है कि उस मुहद्दिस ने दोनों से सुना हो, अपने शेख से भी शेख के शेख से भी, लिहाजा वो कभी नुज़ूल फ़िल इस्नाद करता है और कभी उलू फ़िल सनद करता है। इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह ने बड़ी दिक्कत नज़र से कुछ मिसालें ज़िक्र की हैं, गौर से देखिएगा। फ़मिन ज़ालिका अन्ना अय्यूब अस्सख्तियानी व इब्न मुबारक व वकीअन व इब्न नुमैरिन व जमाअतन गैरहुम रवौ अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी अन आयशा। देखिए, अय्यूब सख्तियानी, इब्न मुबारक, वकी, इब्न नुमैर और दूसरे मुहद्दिसीन ने रवायत की है हिशाम से, और हिशाम रवायत करते हैं उर्वा से। ये हिशाम बिन उर्वा बिन ज़ुबैर ये सिलसिले सनद है। तो हिशाम रवायत करते हैं अपने बाप उर्वा से, उर्वा रवायत करते हैं अपने बाप ज़ुबैर से। तो ज़ुबैर क्या कहते हैं ये, तो अन हिशाम बिन उर्वा नबी, इन्होंने रवायत किया हिशाम बिन उर्वा से, और हिशाम अपने बाप उर्वा से रवायत करते हैं। जी, हिशाम बिन उर्वा से रवायत करते हैं, हिशाम अपने बाप उर्वा से रवायत करते हैं, और उर्वा रवायत करते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आयशा कहती हैं, सनद पे गौर कीजिएगा, अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी, अन हिशाम बिन उर्वा अन उर्वा अन आयशा। आयशा कहती हैं, कुन्तु उतय्यिबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहिल्लिही व लिहुर्मिही बिअत्यब मा अजिद। मैं खुशबू लगाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जब आप हलाल होते थे और उस वक्त जब आप मुहरिम होते थे, बिअत्यब मा अजिदु, सबसे बेहतरीन खुशबू जो मैं पाती थी, या आप जब हिल में होते थे या हरम में होते थे। एक मसला ये है कि मुहरिम खुशबू नहीं लगा सकता है। हाँ, ऐसी खुशबू जिसमें रंग न हो वो मुहरिम लगा सकता है, फिर भी उसको धुल लेना चाहिए। खैर, ये मसला अलग है, किताबुल हज में से इसका ताल्लुक़ है। तो आयशा कहती हैं कि कुन्तु उतय्यिबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहिल्लिही व लिहुर्मिही बिअत्यब मा अजिद। देखिए, ये रवायत अय्यूब सख्तियानी वगैरह ने कैसे रवायत की है, अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी अन आयशा, यानी हिशाम रवायत करते हूँ उर्वा से, उर्वा आयशा से। लेकिन फरवा हज़र रवाया बेनिहा लैस इब्न सअद व दाऊद अल अत्तार व हमैद इब्न अल अस्वद व वहीब इब्न खालिद व अबू उसामा अन हिशाम। ये सब बड़े मुहद्दिसीन हैं, लैस बिन सअद, दाऊद अत्तार, हमैद बिन अस्वद, वहीब बिन खालिद, अबू उसामा, ये रवायत करते हैं हिशाम से। जैसे अय्यूब सख्तियानी वगैरह ने रवायत की थी हिशाम से, ये लोग रवायत करते हैं हिशाम से। हिशाम क्या कहते हैं, अखबरनी उस्मान बिन उर्वा, मुझे खबर दी उस्मान बिन उर्वा ने। असल में हिशाम बिन उर्वा, उस्मान बिन उर्वा ये हिशाम के भाई हैं। तो हिशाम कहते हैं मुझे खबर दी उस्मान बिन उर्वा ने, और अन उर्वा, और उस्मान उर्वा से रवायत करते हैं।
उर्वा आयशा से रवायत करते हैं, आयशा अल्लाह के रसूल से। अब इसमें गौर कीजिएगा कि वही रवायत है, कुन्तु उतय्यिबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहिल्लिही व लिहुर्मिही बिअतय्यबि मा अजिद। तो अयूब सख्तियानी वगैरह ने वो रवायत की है, तो उस रवायत की सनद छोटी है, यानी अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी, अन हिशाम बिन उर्वा अन उर्वा अन आयशा। लेकिन लैस बिन साद, दाऊद अत्तार वगैरह ने रवायत की है, तो हिशाम और उर्वा के बीच में उस्मान का वास्ता है। वहाँ अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी, अन हिशाम बिन उर्वा, यानी हिशाम अपने बाप उर्वा से रवायत करते हैं, तो अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी, तो हिशाम रवायत करते हैं उर्वा से, उर्वा आयशा से। देखिए हिशाम और आयशा के बीच में सिर्फ उर्वा का वास्ता है, लेकिन लैस बिन साद वगैरह ने उसी हदीस की रवायत की है इस तरह से कि हिशाम रवायत करते हैं अपने भाई उस्मान बिन उर्वा से, और उस्मान रवायत करते उर्वा से, यानी गोया इसमें हिशाम और उर्वा के बीच में उस्मान बिन उर्वा है। तो काला अखबरनी उस्मान बिन उर्वा अन उर्वा अन आयशा। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि मुहद्दिसीन दोनों रवायतों को सही करार देते हैं। क्यों रवायत सही करार देते हैं? इसलिए कि ऐसा ज़न्न गालिब है कि हिशाम ने वो हदीस उर्वा से सुनी हो और उर्वा ने आयशा से, और ये भी ज़न्न गालिब है कि हिशाम ने वो रवायत अपने भाई उस्मान से सुनी हो और उस्मान ने उर्वा से। तो गोया हिशाम की रवायत उर्वा से, उर्वा की रवायत आयशा से, ये भी दुरुस्त है, और हिशाम की रवायत अपने भाई उस्मान से, उस्मान की रवायत अपने बाप उर्वा से, उर्वा आयशा से रवायत करते हैं। तो हिशाम क़ाल अख़बरनी उस्मान इब्न उर्वा अन उर्वा, इसका मतलब ये हुआ कि हिशाम ने वो हदीस सुनी होगी अपने बाप उर्वा से भी, लिहाजा अपने सनद को आली करते हुए डायरेक्ट उर्वा से रवायत किया उन्होंने, और हिशाम ने वो रवायत सुनी होगी अपने भाई उस्मान से भी, और उस्मान ने उर्वा से रवायत सुनी है। लेकिन इस रवायत में सनद नाजिल हो जाती है, एक है सनद का आली होना, एक है सनद का नाजिल होना। अब देखिए कि अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी अन आयशा, ये रवायत भी मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है, ये रवायत भी सही है। अन हिशाम क़ाल अख़बरनी उस्मान इब्न उर्वा अन उर्वा, इन दोनों रवायतों में किसी भी रवायत की सनद पर किसी भी मुहद्दिस ने कलाम नहीं किया है। तो इमाम जो बात इमाम मुस्लिम ने कही थी कि कभी कभी कोई रावी नशात में होता है और नुज़ूल फी सनद करते हुए वो अपने शेख का जिक्र करता है, फिर शेख के शेख का जिक्र करता है, और कभी ऐसा होता है कि नशात में नहीं होता है तो वो गोया अपने शेख के शेख का नाम ले लेता है। लेकिन यहाँ यही ज़न्न गालिब है कि हिशाम ने उर्वा से भी रवायत सुनी हो और उर्वा ने आयशा से, ये भी ज़न्न गालिब है कि हिशाम ने रवायत उस्मान से सुनी हो, उस्मान ने उर्वा से, उर्वा ने आयशा से। तो हिशाम जो है कभी अपनी सनद को आली करते हुए, उलूफ़ सनद का ख्याल करते हुए अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी ऐसा रवायत करते हैं, और कभी जब वो वनशत अहयानन फयस्मुर रजुल अल्लज़ी हमला अनुल हदीस वयतरुकुल इरसाल वाली बात है। और कभी हिशाम उस्मान से रवायत करते हैं, उस्मान उर्वा से रवायत करते हैं। तो इन दोनों सनदों में किसी सनद को भी मुहद्दिसीन ने दोनों सनद को सही करार दिया है। और अली इब्न मदीनी वगैरह का जो अपना मामला है, जो नुक्ते नज़र है, इस नुक्ते नज़र के एतबार से हिशाम बिन उर्वा अन अबी अन आयशा की रवायत को मुरसल मानना चाहिए, गैर मुत्तसिल मानना चाहिए। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन ने इसको मुत्तसिल माना है, जैसे कि अखबरनी उस्मान इब्न उर्वा अन उर्वा अन आयशा, ये मुत्तसिल है। एक मिसाल ये हो गई। एक दूसरी बात देखिए, उर्वा हिशाम अन अबी अन आयशा क़ालत,
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तकफ़ युबनी इलैया रअसहु फरज्जिलहु अन हाइज़ुन। हिशाम रवायत करते हैं अपने बाप उर्वा से। हिशाम उर्वा के लड़के हैं, वो आयशा से रवायत करते हैं। आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोतकिफ़ होते थे तो मेरी तरफ अपना सर करीब कर देते थे, मैं आपके सर में कंघी करती थी और मैं हैज़ा होती थी। पहले इस हदीस को समझ लीजिए। मैं बता चुका हूँ कि मस्जिद नबवी और हुजरे आयशा के बीच में एक चौखट का फासला है। आप मोतकिफ़ होते थे, अपना सर अपने हुजरे में कर देते थे और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सर में कंघी करती थी और आयशा हैज़ा होती थी। देखिए, कोई शख्स जुनूबी हो या कोई शख्स हायज़ा हो तो हायज़ा होने से या जुनूबी होने से उसकी ज़ात नजिस नहीं होती है। इसलिए हायज़ा औरत का झूठा पाक, जुनूबी औरत मर्द का झूठा पाक, उसका पसीना पाक। ये नहीं कि हायज़ा का पसीना लग जाए तो नापाक हो जाएगा। असल में हैज़ की नजासत या जनाबत की नजासत नजासत हुक्मी है, नजासत मादी तो है नहीं। तो इसलिए हायज़ा औरत के साथ मर्द खा पी सकता है, बैठ सकता है, कंघी करा सकता है, बल्कि अगर मोतकिफ़ नहीं है तो जिमा और जिमा के अलावा अपनी बीवी से मुबाशरत भी कर सकता है। खैर, ये तो एक फ़िक़ही मसला हुआ। किताबुल हैज़ में इसका ज़िक्र किया है मुहद्दिसीन ने। इसमें गौर करने की बात यह है कि रवा हिशाम अन अबी अन आयशा, लेकिन इमाम मुस्लिम कहते हैं फ़रवा बेअनिहा मालिक इब्न अनस अन ज़ुहरी अन उर्वा अन अमरा अन आयशा अन नबी। वही रवायत की है मालिक इब्न अनस ने। ये मालिक इब्न अनस वही जिनकी मोता इमाम मालिक है। इमाम मालिक रवायत करते हैं मेरी शाह ज़ुहरी से, ज़ुहरी रवायत करते हैं उर्वा से। देख रहे हैं, यानी यहाँ पर हिशाम से नहीं, उर्वा से। और उर्वा रवायत करते हैं अमरा से और अमरा की रवायत आयशा से। तो इस हदीस की जो पहली सनद है हिशाम अन अबी यानी हिशाम अन उर्वा अन आयशा, वह हिशाम के बीच में सिर्फ उनके बाप उर्वा का वास्ता है। हिशाम ने उर्वा से रवायत किया, उर्वा ने आयशा से। और ये सनद आली है, सनद मुख्तसर है, लेकिन इसी सनद वही रवायत जो गुजरी है कि इज़ा तकफ़ युबनी इलैया रअसहु फरज्जिलहु व अना हाइज़ुन, यही रवायत मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने रवायत की है। ये ज़ुहरी से, ज़ुहरी अन उर्वा अन अमरा अन आयशा, यानी इस सिलसिले सनद में उर्वा और आयशा के बीच में अमरा वाक़ है। तो अन उर्वा अन अमरा अन आयशा। अब देखिए, ऐसा मालूम होता है, ज़न्न गालिब ये है कि हिशाम ने वो रवायत सुनी हुआ अमरा से और अमरा ने आयशा से। और ये भी ज़न्न गालिब है कि ये उर्वा ने, ये हिशाम ने वो रवायत डायरेक्ट उर्वा से सुनी हो और उर्वा ने आयशा से रवायत सुनी हो। तो गोया ये दोनों के बारे में ज़न्न गालिब है कि हिशाम अन उर्वा अन आयशा, यानी उर्वा ने वो रवायत आयशा से सुनी हो। ये भी ज़न्न गालिब है कि उर्वा ने वो रवायत अमरा से सुनी हो और अमरा ने आयशा से। तो ये उर्वा कभी कभी अमरा का वास्ता हज़फ कर देते हैं और क्या कहते हैं, हिशाम अन अबी अन आयशा, तो सनद उनकी आली हो जाती है। और कभी कभी उर्वा अमरा का वास्ता बाकी रखते हैं, अन उर्वा अन अमरा अन आयशा अन नबी। तो इमाम मुस्लिम ने जो दूसरी मिसाल दी है, इस दूसरी मिसाल में ये बात वाज़ेह है कि मुहद्दिसीन ने इन दोनों रवायतों को सही करार दिया है। अली बिन मदीनी वग़ैरह का जो नुक्ते नज़र है कि अगर रवायत अन के ज़रिए से है, रावी मरवी अन हो, एक ज़माना के लिक़ा मुमकिन है,
रावी मुदल्लिस नहीं है तो ये उस रवायत को मुरसल यानी मुनक़ती करार दिया जाएगा जब तक कि सबूत लिक़ा ना हो। इमाम मुस्लिम कहना चाहते हैं कि इस बात का सबूत नहीं है कि ये रवायत करने में उर्वा की मुलाकात आयशा से बराह रास्त हुई हो। उर्वा से आयशा की मुलाकात तो है आयशा से, लेकिन बेनी इस ये रवायत करने में उर्वा की मुलाकात आयशा से सबूत साबित नहीं है। लेकिन अली बिन मदीनी वगैरह इसको मुत्तसिल करार देते हैं, इसको मुरसल नहीं मानते हैं। तो इमाम मुस्लिम के कहने का मतलब ये है कि भाई ये तरीक़ा मुहद्दिसीन का रहा है कि कभी कभी वो रिवायत करते हैं अपने असल शेख से, वो शेख अपने शेख से, और कभी कभी कोई रावी रिवायत करता है अपने शेख को छोड़ करके अपने शेख के शेख से रिवायत करता है। और ज़न्न गालिब ये होता है कि फ़लाँ ने अपने शेख से भी सुना हो, अपने शेख के शेख से भी सुना हो, तो कभी सनद को आली कर देता है, कभी सनद को नाज़िल कर देता है। आगे इमाम मुस्लिम ने और भी चंद मिसालें ज़िक्र की हैं, फिर इंशाअल्लाह आइंदा सबक में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।